ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। जो बीजांड था उसकी संरचना किस प्रकार से थी, उसकी डिजाइन किस प्रकार से थी। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। कौन कौन से टाइप्स के जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ हमने कुल 6 टाइप्स के जो है वो डिजाइन देख रखे हैं ओव्यूल्स के, और कौन कौन से प्लांट के अंदर आपको ये ओव्यूल्स मिलेंगे तो वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के अंदर। सबसे पहला टाइप्स आता है ऑर्थोटॉपस ओव्यूल्स, यानी कि रिजोबीजांड। क्या होता है ऑर्थोटॉपस ओव्यूल्स? ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। कल के वीडियो के अंदर हमने जो है वो ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर जो है वो एनाट्रोपस ओव्यूल्स का मैंने एक आपको डायग्राम बना करके जो है वो यहाँ पर दिखाया था। तो उसके सारे पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। चैलेजा एंड, माइक्रोपाइल एंड, इंटेग्यूमेंट्स और न्यूसेलस, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू ही हम जो है वो इनके टाइप्स को समझ पाएंगे। तो अगर हमें इनके टाइप्स को समझना है तो आपको सबसे पहले एक तो न्यूसेलस की पोजीशन, सेकंड चैलेजा और माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, ये 4 पार्ट्स आपको जो है वो क्लियर होने चाहिए। और इन्हीं के बेस पर जो है या इन्हीं की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अपना टाइप्स है ऑर्थोटॉपस ओव्यूल्स, यानी कि रिजोबीजांड। क्या है देखिए, ये जो आपको एंड दिखाई दे रहा है ये क्या है? माइक्रोपाइल एंड। ये जो एंड है वो क्या है? चैलेजा एंड है, ठीक है। और ये है इसकी फ्यूनिकल। जब ये तीनों एक सीधी लाइन में होंगे, यानी कि माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल, जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह का जो ओव्यूल्स बनता है वो ओव्यूल्स क्या बनता है? ऑर्थोटॉपस ओव्यूल्स, या जिसे रिजोबीजांड कहा जाता है, जो कि एकदम सीधा बनेगा। फ्यूनिकल नीचे होगी, उसके ऊपर चैलेजा एंड और सबसे ऊपर जो है वो माइक्रोपाइल एंड होता है। हमने बात की थी जो चैलेजा होता है वो हमेशा बेसल पार्ट बनता है, ठीक है। तो इन तीनों की पोजीशन अगर एक स्ट्रेट लाइन में होती है तो इसे कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स मिलेगा आपको एक तो पॉलीगोनेसी फैमिली और पाइपरेसी फैमिली के अंदर, और मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट, यानी कि जो कह सकते हैं अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनके अधिकांश पादपों के अंदर आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स जो है वो मिलेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप्स ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। सेकेंड टाइप आता है एनाट्रोपस ओव्यूल्स, यानी कि प्रतीप बीजांड, जिसकी स्ट्रक्चर कल हमने ड्रॉ की थी। आपने देखा था कि उस वीडियो के अंदर हमने एनाट्रोपस ओव्यूल्स, जो कि 2019 बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका था, जिसके अंदर आपको एनाट्रोपस ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाना था। क्लियर है? तो देखिए अभी आपने समझा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स के अंदर फ्यूनिकल की जो वन साइड है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेती है। एक साइड जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, सेकंड साइड जो है वो उसी पोजीशन के अंदर रहती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो पूरा ओव्यूल्स है वो 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। 180 डिग्री के कोण से क्या हो जाता है? घूम जाता है। तो इस तरह का जो ओव्यूल्स बनता है वो बनता है आपके एनाट्रोपस ओव्यूल्स। देखिए इसको, देखिए इस डायग्राम को। यहां पर आपकी जो ये फ्यूनिकल पार्ट है, फ्यूनिकल की जो वन साइड है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगी। जब बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी तो ये जो पूरा ओव्यूल्स है वो एक साइड से कर्व हो जाएगा। यहां देखिए ये पार्ट बहुत ज्यादा कर्व कर गया, तो इससे ये जो ओव्यूल है वो पूरा घूम जाएगा। और जो माइक्रोपाइल एंड है वो फ्यूनिकल के पास में आ जाता है। चैलेजा एंड क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। माइक्रोपाइल की जगह क्या आ गया? चैलेजा एंड, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, ये दोनों पास पास में आ जाते हैं। इट मींस 180 डिग्री से जो है वो ओव्यूल्स कर्व हो जाता है। इस टाइप को क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल्स या प्रतीप बीजांड कहा जाता है। ये आपको मिलेगा मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। इट मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट की 85% फैमिलीज के अंदर इस तरह का एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो है वो मिलता है।
थर्ड मिलेगा हेमी एनाट्रोपस या अर्ध प्रतीप बीजांड। समझिए इसको, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स किसको कहेंगे? देखिए माइक्रोबाइलैंड, न्यूसेलस और चैलेजा, ये तीनों तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। देखिए माइक्रोबाइलैंड, न्यूसेलस और चैलेजा, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बट ये फ्यूनिकल के राइट एंगल पर होते हैं। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और फ्यूनिकल जो है वो इन तीनों के राइट एंगल पर प्रेजेंट होगी, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर जो है वो प्रेजेंट होती है। देखिए इधर माइक्रोबाइलैंड, न्यूसेलस एंड चैलेजा, ये तीनों तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट है और फ्यूनिकल जो है वो इन तीनों के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये बनता है आपके हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स या अर्ध प्रतीप बीजांड कहा जाता है जिसे, ठीक है। ये रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी फैमिलीज के प्लांट के अंदर जो है वो मिलेगा। रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी फैमिलीज के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको मिलता है हेमी एनाट्रोपस या अर्ध प्रतीप बीजांड। उसके बाद में फोर्थ पार्ट आता है आपके कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल या जिसे वक्र बीजांड कहा जाता है। देखिए कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, जो इसका न्यूसेलस है उसकी शेप जो है वो हॉर्स शू शेप की हो जाती है, यानी कि घोड़े की नाल की आकृति का जो है वो इसका बीजांड काय बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर माइक्रोबाइलैंड, न्यूसेलस और चैलेजा, इन तीनों की पोजीशन जो है वो सेम नहीं है, सीधी लाइन में नहीं है, बट माइक्रोबाइल एंड और फ्यूनिकल ये दोनों पास पास में होते हैं और इसका जो न्यूसेलस पार्ट है, बीजांड काय जो है वो क्या बन जाता है, हॉर्स शू शेप का हो जाता है, यानी कि घुड़नाल की आकृति का हो जाता है। घोड़े की नाल आपने देखी होगी, यू शेप के अंदर घोड़े की नाल बनी हुई होती है, तो उस शेप का जो है वो इसका न्यूसेलस हो जाता है। और यहां पर माइक्रोबाइलैंड, न्यूसेलस और चैलेजा ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होते हैं। चैलेजा और फ्यूनिकल ये राइट एंगल पर 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। इसे कहा जाता है कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल्स या वक्र बीजांड। ये मिलेगा आपको लेग्यूमिनेसी और क्रूसिफेरी फैमिलीज के प्लांट के अंदर। जो लेग्यूमिनेसी प्लांट है, इट मींस जो कह सकते हैं कि पल मिलेट्स है, ऐसे प्लांट्स जो दलहन वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको जो है वो कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आता है एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ बीजांड। देखिए एम्फीट्रोपस के अंदर क्या होता है, यहां पर जो माइक्रोपाइल एंड है और फ्यूनिकल है ये दोनों पास पास में होती है और जो ओव्यूल न्यूसेलस और जो चैलेजा है ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं। माइक्रोपाइल एंड और फ्यूनिकल ये तो पास पास आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और जो न्यूसेलस और चैलेजा है ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बनेगा आपके एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ बीजांड। एलिसमेसी एंड ब्यूटेमेसी फैमिलीज के प्लांट के अंदर जो है वो इस तरह के ओव्यूल्स जो है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद में लास्ट एंड सिक्स्थ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स होता है आपके सार्सिनोट्रोपस, ठीक है, या कुंडलित बीजांड जिसे सर्कुलर ओव्यूल्स भी कहा जा सकता है। एक कह सकते हैं कि कॉइल फॉर्म के अंदर जो है वो ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। देखिए ये बना था एनाट्रोपस जो है वो 180 डिग्री से कर्व करता है। यहां पर इसकी जो फ्यूनिकल साइड है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाने से जो ओव्यूल्स है वो 360 डिग्री से कर्व हो जाता है। 360 डिग्री से जब ये कर्व कर जाएगा तो जो माइक्रोपाइल एंड है वो घूम करके वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ जाता है। यहां पर चैलेजा और फ्यूनिकल ये दोनों जो है वो क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, यानी कि जो बीजांड वृत्त और निबाग है ये दोनों पास पास आ जाते हैं और जो ओव्यूल्स है वो 360 डिग्री से क्या हो जाएगा, कर्व हो जाता है। ये मिलेंगे आपको प्लम्बोजेनेसी और कैक्टेसी फैमिलीज के प्लांट के अंदर आपको इस टाइप के ओव्यूल्स जो है वो मिलेंगे। तो ये पार्ट हो गया आपके टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स।
ठीक है, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जो है वो इसकी फुल स्ट्रक्चर देखी थी, किस तरह से जो है वो इसकी स्ट्रक्चर बनती है और इसके टाइप्स क्या है। यहां पर आपको जो है वो एग्जाम के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन के अंदर जो है आपको इसका डायग्राम बनाना पूछ सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस फैमिली में या इन प्लांट्स के अंदर कौन से टाइप्स का जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोफाइट यानी कि गुरु बीजाणु का परिवर्धन, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो मेगास्पोरोफाइट है, या जिसे हम कह सकते हैं मेगास्पोर्स, मेगास्पोरोफिल्स, उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। यानी कि जो पहले माइक्रोस्पोर बने थे, जो मेल गैमेट्स थे, उनका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ था, वो हमने पूरा प्रोसेस देख चुके हैं। यहां हम बात कर रहे हैं जो मेगास्पोर्स है, जो गुरु बीजाणु है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। देखिए, एट इनिशियल स्टेज के अंदर जो न्यूसेलस होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। ठीक है, जो न्यूसेलस होता है वो इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर जो न्यूसेलस की स्ट्रक्चर होती है वो पैरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, और इन पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर हाइपोडर्मिस की जो लेयर होती है, यानी कि अधस त्वचा की जो कोशिकाएं होती है, उनमें से एक कोशिका जो है वो साइज में बड़ी हो जाएगी, उसका न्यूक्लियस जो है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि लार्ज और क्लियरली जो है वो उसका न्यूक्लियस दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक एज आप देखिए, ये जो फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है ये तो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो सेल लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस, यानी कि अधस त्वचा। इस अधस त्वचा की कोशिकाओं में से एक कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, उसका न्यूक्लियस जो है वो लार्ज हो जाएगा, और उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस कंडीशन के अंदर आ जाता है। ऐसी सेल्स को क्या बोला जाता है, आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल बोला जाता है। आर्कीस्पोरियल इनिशियल बोला जाता है। ये जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल है, ये आगे क्या करती है, पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है। देखिए वहां पर बनी थी मेल गैमेटोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर बनी थी आपके आर्कीस्पोरियल सेल, यहां बनती है आर्कीस्पोरियल इनिशियल, यानी कि प्रपशु आरंभक कोशिका। प्रपशु आरंभक कोशिका बनती है। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये क्या करती है, पेरिक्लाइनल डिवीजन बनाती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी, परिणत विभाजन करती है, और इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से इस आर्कीस्पोरियल सेल से 2 सेल्स बनती है। फर्स्ट बनेगी आपके प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और सेकंड बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो क्या बनाती है, न्यूसेलस की आउटर कवरिंग बनाती है। जो न्यूसेलस होता है, बीजांडकाय होता है, इसकी बाह्य भित्तियों का निर्माण, या जो कह सकते हैं कि इंटेग्यूमेंट्स बनते हैं, अध्यावरण बनते हैं, उनका निर्माण जो है वो प्राइमरी पैराइटल सेल से होता है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है,
ये क्या करती है, डेवलप्ड हो जाती है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी और अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, वो क्या करेगी, मियोसिस डिवीजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका 4 कोशिकाओं के अंदर जो है वो विभक्त होती है। समसूत्री विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 कोशिकाएं बनती है। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरोफिल या कह सकते हैं कि मेगास्पोर सेल्स का जो है वो निर्माण होता है। कौन से डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से। और इस मियोसिस से क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्लियर है। ये चारों गुरु बीजाणु जो है वो आपस में एक लीनियर फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, यानी कि एक सीधी लाइन के अंदर जो है वो ये अरेंज होते हैं। देखिए इस तरह से, ये 4 मेगास्पोर बन गए और ये चारों मेगास्पोर जो है वो एक साथ एक लीनियर फॉर्म के अंदर, एक रैखिक क्रम के अंदर क्या होते हैं, ये आपस में व्यवस्थित हो जाते हैं, रैखिक क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और जैसे ही ये रैखिक क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं, इनमें से, इन 4 कोशिकाओं में से माइक्रोपाइल एंड की जो 3 कोशिकाएं होती है, यानी कि बीजांड द्वार सिरे वाली जो 3 कोशिकाएं हैं, वो तो क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी, यानी कि वो विकृत अवस्था में हो जाती है, या कह सकते हैं कि वो नष्ट हो जाती है, डीनेचुरेट हो जाती है। विकृतीकरण हो जाता है इसका। चैलेजा एंड वाली जो एक कोशिका होती है वो क्या करती है, वो आगे डेवलप होगी और वो डेवलप्ड होती है किसमें, मेगास्पोर के अंदर। एक सिंगल मेगास्पोर बनेगा। देखिए माइक्रोस्पोर के अंदर तो 4 माइक्रोस्पोर बने थे, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट था या मेल गैमेटोजेनेसिस था उसके अंदर 4 मेगास्पोर बने, माइक्रोस्पोर बने थे। यहां पर एक ही मेगास्पोर बनता है, ठीक है, ये बात क्लियर रख लेना। इनमें से जो माइक्रोपाइल एंड की ओर की जो 3 कोशिका होती है वो डीनेचुरेट हो जाएगी, इनका विकृतीकरण हो जाएगा और ये डीनेचुरेट होकर के जो ये सिंगल सेल बची है चैलेजा एंड वाली, इस सिंगल सेल का क्या करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, इसको पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। और ये जो मेगास्पोर सेल्स बचेगी, ये मेगास्पोर सेल जो है वो क्या बनाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट बना रही है, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है,